आज हम लोग संधि का अध्ययन करेंगे और संधि की परिभाषा होगी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। माने दो वर्णों का मेल परम सन्निकर्ष हो, तो इसलिए संधि का सूत्र होता है परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। परः का तात्पर्य है कि परम, माने दो अत्यंत समीप वर्णों की संहिता होती है, दूर दूर के वर्णों की संहिता नहीं होती है। जैसे विद्यालय का है विद्या धन आलय। इस विद्या धन आलय में विद्या में आ है और प्लस आलय का आ है, तो ये दोनों वर्ण परम सन्निकर्ष है, परम निकट है, और इन्हीं दोनों वर्णों का संहिता या संधि होता है, मेल होता है। तो दोनों जब जुड़ेंगे तो आपस में आ और आ मिल करके आ बनेंगे, तो इसे हम संधि कहते हैं। अर्थात संधि की परिभाषा हुई कि परः सन्निकर्षः संहिता। परम दो समीप वर्णों के मेल को हम संहिता या संधि कहते हैं। संधि के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है अच संधि। अच संधि के नाम से जानने का कारण है कि अच प्रत्याहार है और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर वर्ण आते हैं, इसलिए स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का दूसरा नाम है हल संधि। इसमें हल जो है प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्र में हल प्रत्याहार हल के अंतर्गत 34 वर्ण आते हैं, जबकि व्यंजनों की संख्या 33 है। हैवरट लड़ग मर्णम झबई घड़दस जब गड़दस खपछट चटतव कपय ससर हल, माने हल के अंतर्गत सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, इसलिए हम व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से जानते हैं। और तीसरा है विसर्ग संधि, माने विसर्ग आता है, तो हम क्रम से ये जाने कि स्वर संधि किसे कहेंगे, व्यंजन संधि किसे कहेंगे और विसर्ग संधि किसे कहेंगे। तो पहला है स्वर संधि। जब स्वर के साथ, एक स्वर के साथ दूसरा स्वर जुटता है तो वहां पर हम स्वर संधि कहते हैं। माने स्वर के साथ स्वर के जुड़ने पर ही स्वर संधि होता है। और व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ या तो व्यंजन जुड़ता है, या तो स्वर के साथ व्यंजन जुड़ता है, या तो व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है, तब वहां पर व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग संधि में विसर्ग का जुड़ने से वह विसर्ग संधि होती है। तो पहला स्वर संधि के 5 भेद हैं, और स्वर संधि के 5 भेद में पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है वृद्धि संधि,
चौथा है गुण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। ये पांच जो है स्वर संधि के भेद हुए। पहला दीर्घ संधि, दूसरा यड़ संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा गुण संधि और पांचवा अयादि संधि। इसमें हम पहला दीर्घ संधि का अध्ययन करेंगे पहले। तो सबसे पहले दीर्घ संधि का सूत्र होगा अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। अकः से क्या तात्पर्य है, सवर्ण से क्या तात्पर्य है और दीर्घ से क्या तात्पर्य है, यह जानेंगे सबसे पहले। तो अकः में अक जो है प्रत्याहार है, और अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं अ, ई, उ, री और लृ। ये पांच वर्ण आते हैं अक के अंतर्गत, और इन्हीं पांचों अक प्रत्याहार के आने वाले वर्णों को ही हम मुख्य स्वर के नाम से जानते हैं। यही पांच मुख्य स्वर हैं। और अकह के बाद सवर्णे आया, तो सूत्र के कहने का तात्पर्य यह है कि जब अक प्रत्याहार के बाद अर्थात अ, ई, उ, री के बाद सवर्ण आए, माने समान वर्ण आए। किसके समान वर्ण आए? अक प्रत्याहार के समान वर्ण आए। अर्थात अ के बाद अ आए या आए, ई के बाद ई आए या बड़ी ई आए, उ के बाद उ आए छोटा या बड़ा उ आए, री के बाद री आए या बड़ी री आए। तो इनके स्थान पर जब अ के बाद अ आए या आ आए तो आ हो जाएगा। तो यह जो आ हुआ यह दीर्घ है। जो आ हुआ यह दीर्घ है। ई के बाद ई आए या बड़ी आए तो इसके स्थान पर दीर्घ होगा तो बड़ी होगा, बड़ी या दीर्घ हुआ। फिर उ के बाद उ आए या बड़ा उ आए तो बड़ा उ हो गया। फिर ऐसे ही री के बाद री आए या बड़ी री आए तो उसके स्थान पर बड़ी री होगा। तो यह बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, यह क्या हुआ? दीर्घ हुआ। तो सूत्र ने यही कहा कि अकः सवर्णे दीर्घः। जब अक प्रत्याहार के बाद अर्थात अ, ई, उ, री, लृ के बाद अ, ई, उ, री, लृ ही आए तो उसके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। अर्थात अ का दीर्घ आ हो जाता है, ई का दीर्घ बड़ी ई होता है, उ का दीर्घ बड़ा उ होता है, री का दीर्घ बड़ी री होता है, और लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता। इतना ध्यान रहे। माने इस अक के अंतर्गत पांच वर्ण है, तो अ का, ई का, उ का, री का दीर्घ होगा, लेकिन लृ का दीर्घ नहीं होगा। अब उदाहरण हम इन चारों का देख ले। आ का उदाहरण देख ले तो जैसे विद्यालय है, विद्यालय का संधि करेंगे तो होगा विच्छेद विद्या धन आलय। विद्यालय कर दे
तो यह विद्यालय हो जाएगा। विद्या में यहां आ है और आलय में भी यहां आ है। संधि की परिभाषा में भी हमने बता चुके हैं कि परः सन्निकर्ष संहिता कि दो परम निकट वर्णों की ही संहिता संज्ञा होती है या जोड़ होता है या उसे ही हम संधि कहते हैं। तो परम निकट दो वर्ण यहां पर आ प्लस आ है, तो इन दोनों का संहिता माने जोड़ होगा, तो यह दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा, क्योंकि यहां हमने समझा दिया कि अ के बाद अ आए या आ आए तो उसके स्थान पर आ होगा, और जो आ होगा वह क्या होगा? दीर्घ होगा। तो यहां पर यह दीर्घ संधि हुआ। माने इसका उदाहरण ऐसे ही ई के बाद ई आए या बड़ी आए तो बड़ी होगा। इसका उदाहरण देखें, नदीसह। नदीसह का संधि विच्छेद होगा नदी धन ईसह। नदी में यहां बड़ी ई है, बड़ी की मात्रा है, और यहां ई में भी बड़ी ई है, तो यह बड़ी ई और प्लस बड़ी ई दोनों जुड़ेगा तो दीर्घ होगा बड़ी ई। तो ई और ई मिलकर के बड़ी ई, इसलिए यहां पर सिद्ध हुआ नदीसह। ई धन ई बराबर बड़ी। दूसरे का उदाहरण हो गया। तीसरा उदाहरण है ऊ का। इसका होगा भानुदय। भानुदय संधि करेंगे, विच्छेद करेंगे तो इसका होगा भानु धन उदय। देखिए भानु में छोटा ऊ है, यहां छोटा ऊ है, छोटा ऊ का मात्रा है तो छोटा ऊ हुआ, और धन उदय में ऊ जो है छोटा है, तो ऊ और ऊ दोनों मिलेगा। तो यहां बताए हैं कि ऊ के बाद ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो क्या होगा? बड़ा ऊ होगा, वह दीर्घ होगा। तो यह छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ दोनों ऊ जुटेगा तो बड़ा ऊ बनेगा, इसलिए भानुदय में न में बड़ा ऊ का मात्रा है, भानुदय बना। फिर री का उदाहरण होगा, यहां देख लिया जाए, पितृणम। संधि विच्छेद इसका करेंगे तो होगा पितृ धन ऋणम। अब यहां दोनों में सन्निकर्ष, इसका पितृ का री है और इसका ऋणम का री है, ये दोनों सन्निकर्ष हुआ। तो यहां री और प्लस री, ये दोनों वर्ण आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा बड़ी री। अब यहां पर दीर्घ संधि सिद्ध हुई। दीर्घ संधि में सूत्र क्या कहा? अकः सवर्णे दीर्घ, माने अक प्रत्याहार के बाद सवर्ण के आने पर उसका दीर्घ आदेश हो जाता है। अर्थात अ के बाद अ या आ आए तो बड़ा हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई के बाद ई आए या बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाएगा। ऊ के बाद ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाएगा। री के बाद री आए या बड़ी री आए तो बड़ी री हो जाएगा। तो आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री होना यह दीर्घ है, यही दीर्घ संधि है। और पर सन्निकर्ष का तात्पर्य समझ गए कि परम दो सन्निकट, माने नदीसह में नदी और ईसा में ई और ये परम निकट है। विद्यालय में आ परम निकट है। भानुदय में ऊ और ऊ परम निकट है, और पितृणम में री और री निकट है। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल को ही हम संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद बताए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेदों में पहला भेद हम लोगों ने पढ़ा दीर्घ संधि। आ गया होगा सबको?